बीजेपी का दामन थामा क्या कहेंगे? किस साइड देखना मेरी तरफ लगाओ। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मेरी जिंदगी की हम दोनों की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तक देश के लिए मेडल जीत के देश का मान बढ़ाया, देश की सेवा की है। अब हमारे खिलाड़ी भाइयों की जितनी मदद कर सकेंगे, जो संघर्ष मैंने किया है, मैं चाहता हूँ कि हजारों मेरे खिलाड़ी साथी उस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनको उनके खेल के जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दीपक जी, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते हैं कि जो खिलाड़ियों के लिए किया है उन्होंने किसी भी सरकार ने नहीं किया, उनकी खेल नीति या जो सरकार मौजूदा है उस खेल नीति के आगे कुछ भी नहीं है। देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे दादाजी की उम्र के हैं, जहाँ भी मिले हैं बहुत मान सम्मान दिया हमने उनको भी। उन्होंने भी खेल के लिए कार्य किया था, ये हम मना नहीं करें, लेकिन जो मौजूदा सरकार हमारी बीजेपी सरकार खेलों के लिए काम कर रही है वो कहीं ज़्यादा अधिक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले हम ये बात करते थे कि हिंदुस्तान की जनसंख्या तो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मेडल 2-4 आते हैं। आप सबको पता है इस बार एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के अगर मेडल मिले तो 221 मेडल है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। और रही बात ग्राउंड लेवल पे, तो जो खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, किसी भी बच्चे का खेलो इंडिया में कोई भी मेडल आता है तो उसको हर मंथ 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 10,000, 20,000, 30,000 हर मंथ सहायता राशि मिलती है। जब हमारा दौर था, जब मैं खिलाड़ी बनने के लिए शुरुआत की, तो एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। कभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना जाता था, अपना पेट काट काट के अपने खेल का खर्चा ही नहीं उठा पाते थे। आज किसी का बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा भी सक्षम है, तो उसको हर महीने खेलो इंडिया स्कीम के तहत रुपए मिल रहे हैं। खेलो इंडिया, ये नर्सरी कितनी ज़्यादा है, आप देखिए हरियाणा प्रदेश में हर नर्सरी के माध्यम से बच्चों को उनकी जो भी ज़रूरत की सामग्री वो वितरित की जाती है। हर महीने रुपये दिए जाते हैं उनके लालन पालन के लिए, उनके खेल की तैयारियों के लिए। इसके साथ साथ आप खेल बजट देख लीजिए, इस बार जो केंद्रीय खेल बजट है वो 3 गुना किया गया सीधा। कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, केंद्रीय खेल बजट को बढ़ाकर 3 गुना किया गया है। आज हिंदुस्तान का खिलाड़ी विदेशों में ट्रेनिंग करता है, इसलिए मेरे भाई नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खिलाड़ी जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं उनके साथ जो उनको भौतिक ज़रूरत होती है उनके खेल के लिए विदेशों में ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये सब माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी खेल नीतियों की बदौलत ही तो है। पिछले दिनों जो खिलाड़ियों के साथ इंसिडेंट हुआ है, आप मानते हैं कि उसमें राजनीति? देखो, मैं भी खिलाड़ी हूँ और खेल संघ अगर भंग हो जाते हैं तो इसमें सरकार का दोष नहीं होता। हमारी कबड्डी की मैं भारत का कप्तान रह चुका हूँ, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी। खेल संघ हमारा भी भंग रहा है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, तो लेकिन सरकार का खेल संघों से कोई, ये हम बोल नहीं सकते सरकार के ऊपर। खिलाड़ी मेरे जो साथी भाई बहन हैं वो भी देश के लिए मान सम्मान बहुत बढ़ाया है। हमें बस ये पता है कि हम देश की तरक्की में अपनी तरफ से कितना योगदान दे सकते हैं, हम वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। मेरे जो खिलाड़ी साथी गाँव के तबकों में इतने हज़ारों युवा साथी परेशान रहते हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं उनकी मदद कर सकूँ उनको आगे बढ़ने में। और हम कोई कोर्ट नहीं है कि हम ये डिसीजन ले कि वो कौन गलत है, कौन सही है, कौन पॉलिटिक्स कर रहे, कौन, क्योंकि हमें उनके बारे में, किसी के बारे में इतना नहीं पता। तो जो होगा वो हमारा तो खेल का मेन बात तो ये है ना कि आप खेल का विकास देखिए। आज हमारे गांव की माताएं बहनें खुद अपने बच्चों को लेकर स्टेडियमों में आती हैं। पहले हरियाणा में ऐसे नहीं था, बच्चे खेलते थे, खेल का विकास भी था। ये सामने राजीव गांधी स्टेडियम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम 100 माताएं अपने बच्चों को लेकर आती है। किस लिए? इसी उम्मीद में ना कि उनको पता है कि खेलो इंडिया में खेलेंगे या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। अगर राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में पदक आता है तो डायरेक्ट जूनियर कोच की भर्ती की जाती है। डिप्टी डायरेक्टर के कितने पदों पर, सैकड़ों पदों पर भर्ती हुई है। हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा धनराशि दे रहा है, आप सबको पता है। वो धनराशि पहले से बढ़ाई ही गई है, कम थोड़ी ना की गई है। पहले 2 करोड़ होते थे, अब 3 करोड़ दिए जाते हैं एशियन गेम्स के मेडल के लिए। ठीक है स्वीटी जी, जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन की है उसको लेकर क्या आ जाओ भाई। देखिए, मैंने बताया भी आपको कि मेरा मेन रीजन, मैंने स्टेज पर भी बोला है और मैंने जब वीडियो अपलोड किया था उसके लिए बोला है कि मैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो मतलब देश हित में जो कार्य किए हैं और जो हमारी जो पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। जैसे कि हम पहले बाहर जाते थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बाहर ही ज़्यादा, बाहर कंट्रीज में हम ज़्यादा रहते हैं, और मैं पिछले 14 साल से मैं
मतलब गेम कर रही हूँ, बॉक्सिंग कर रही हूँ। और पहले हम जाते थे तो हमारी जो छवि थी और अब हम जो जहाँ मतलब वहाँ जाते हैं और जो वहाँ हमारी इज्जत होती है वो देखकर ना मतलब मन में ऐसे गर्व महसूस होता है। अब हमें ना इंडियन कहने में ना खुद को गर्व महसूस होता है। जैसे पहले शर्म आती थी कि ऐसे हम बोलते थे ठीक है हम गर्व हम खुद करते, लेकिन दूसरे हमारे ऊपर मतलब ऐसे मजाक उससे लेते कि ये इंडियन है, मतलब वो ऐसे कहीन भावना होती है ना, और उस तरीके से हमें देखते थे। लेकिन आज लोगों के जो हमें देखने का नजरिया है वो हमें मतलब ताकतवर कंट्री के रूप में हमें देखती हैं। और मतलब हम हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी और साइंस में भी और हर चीज़ में हम मतलब जैसे G20 हो गया और बहुत सारे मैटर है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं। और जहाँ हमारे देश ने बहुत अच्छा काम किया है तो वहाँ इतना अच्छा हम लोगों ने, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में देश ने इतना अच्छा किया है। और हम जो बिल्कुल नीचे के लेवल पर थे उसके 5th मतलब प्लेस पर हम जो दुनिया में आए हैं, यही वजह थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे जो खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जो नीतियाँ बनाई बहुत अच्छी थी, आप लोग मिलकर सराहना करते थे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उन्होंने नीतियाँ बनाई थी और वो नीतियाँ अब भी कायम है, उसमें से कुछ ऐड ही किया है। देखिए कि कोई ना कोई किसी न किसी काम की शुरुआत करता ही है और जैसे उनसे पहले हमारे चौटाला जी ने शुरुआत की थी, उनके बाद हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे, उन्होंने उनकी इनामी राशि भी बढ़ाई थी और बहुत अच्छे काम किए थे। और अभी उनके बाद हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं, उनके बाद उन्होंने और ज़्यादा मतलब राशि को बढ़ावा दिया है। तो खेल के उसमें तो हम देखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। और एक मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पारदर्शिता है जो हमारे अभी इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना हो और इसी चीज़ को और सबको कि किसी को कास्ट के आधार पर, क्योंकि मैं खुद एक कास्ट में बिलीव नहीं रखती हूँ इतना कि जैसे लोग ऐसे कास्टिज्म में बिलीव करते हैं। कास्ट कुछ नहीं होती, इंसान होती है। और मैं ये मानती हूँ कि जैसे हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं हमारे कास्ट को। तो जैसा कर्म है, अब आप अगर मैं कुछ जो हमारा काम होगा उसी के हिसाब से मेरी जात होगी, वही मैं उस चीज़ में ही बिलीव करती हूँ। और ये चीज़ मुझे इन लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब अपनी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसकी मैं अब आप एक्टिव राजनीति में कदम रख दिया है, क्या टिकट की दावेदारी पेश करती है? देखिए अभी तो मैंने देश सेवा के लिए अभी मैं खेल रही हूँ और खेल मेरा कंटिन्यू ही है। अभी अगर मुझे ऐसा कुछ अभी मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, लेकिन अगर मौका मुझे अगर कभी मिला आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू खेल रही हूँ, आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा कभी मौका मिला तो मैं देश की सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लूँगी। क्योंकि एक जो जैसे कि एक प्लेयर होता है, मुझे पता है कि मैंने किन किन चीज़ों को फेस किया, किन किन चीज़ों को हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों को सिस्टम में रहकर करेक्ट कर पाए उससे अच्छा मतलब हो ही क्या सकता है। क्योंकि जब हम सिस्टम के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो अगर हम जैसे बोलने से अच्छा अगर हम उस सिस्टम में रहकर वो चीज़ें करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाती है ना। कि क्योंकि सिस्टम जो बना मतलब होता है कि कुछ, अब मान लो कि मेरी सोच अलग है और किसी की सोच, दूसरे की सोच अलग है, हम किसी के ऊपर अपनी सोच नहीं थोप सकते। और मैं प्लेयर हूँ, जरूरी नहीं है कि दूसरा भी प्लेयर और वो सिस्टम में आएगा तो मतलब खेल डिपार्टमेंट में आएगा तो उनकी सेम थॉट प्रोसेस होगा। क्योंकि कोई किसी चीज़ के ऊपर काम करता है, कोई दूसरा किसी और चीज़ के ऊपर काम करता है, लेकिन मेरा इस चीज़ में आने का सिर्फ यही मोटो है कि मैं अपने देश में जो खिलाड़ियों को और ज़्यादा ऊपर तक लेकर जा सकूँ। जो ग्रास रूट पर जो बच्चे हैं जिनको मतलब सहायता नहीं मिलती, इस वजह से वो दम तोड़ देते हैं जबकि उनका खेल बहुत अच्छा होता है, और जो कि ओलंपिक में मेडल लाने के वो लायक होते हैं और फिर भी उनको मतलब चांस नहीं दिया जाता, उनके साथ भेदभाव होते हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स होती है, जिसका मैं भी शिकार हुई हूँ। 2020 में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है क्योंकि कुछ कोचेस भी रहते हैं, कुछ फेडरेशंस भी रहती हैं, सब चीज़ें होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और उन फैक्टर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम सिस्टम के अंदर अपने आप को डालकर, अपने ऐसे किसी व्यक्ति को डालकर जो मतलब फेयर